हाय YSC न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत और इस्तकबाल है। जैसा कि बीजेपी हमेशा जब से इक़्तिदार में आई है मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह के प्रोपगंडे करती रही है और साजिशें रचती रही है। कल बीजेपी ने एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश रचने की कोशिश की और उसने वक्फ तरमीम बिल ला करके ये साबित कर दिया कि ये पार्टी मुस्लिम मुखालिफ है और इसके मुसलमानों को खुलकर मुखालफत करनी चाहिए, बल्कि जो बीजेपी में हैं वो मुसलमान नहीं बल्कि गद्दार है। मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, बल्कि अफजाल अंसारी साहब ने इसकी खुद वजाहत की है। जब इस ताल्लुक़ से अफजाल अंसारी से बात की गई कि आखिर ये वक्फ तरमीम बिल क्यों लाया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इससे साबित करना चाहती है कि वो तब भी मुसलमानों की मुखालिफ थी और अब भी जब उसके पास अक्सरियत नहीं है तब भी वो मुस्लिम मुखालिफ है। लेकिन वहीं संजय सिंह ने इस मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि वक्फ तरमीम बिल की एक तरीके से साजिश है और इसके ज़रिया वक्फ की जायदादें कब्ज़े में लेकर के मोदी सरकार अडानी और अंबानी को देना चाहती है। आप लोग खुद दोनों लीडरान के बयान सुनिए और देखिए कि किस तरीके से वक्फ जायदाद के ख़िलाफ़ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, यानी इस तरीके से इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां इसकी मुखालफत पर आमादा हैं। सर, संसद में एक महत्वपूर्ण बिल आज आने वाला है, वक्फ बोर्ड संशोधन, उस पर पार्टी का रुख क्या है? देखिए, हमारा रुख बहुत साफ है। आपने रेल की जमीन अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। आपने सेल की जमीन अडानी को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी। एयरपोर्ट की पोर्ट की जमीन आपने अपने दोस्तों को दे दी, अडानी को दे दी। आपने अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में सेना की जमीन 13,000 एकड़ उठा के अपने दोस्त अडानी और बाकी लोगों को दे दी। तो ये वक्फ की संपत्तियों पर अपने दोस्तों का कब्जा करवाने की कोशिश है। इसके पीछे कोई दूसरी मंशा नहीं है। उनके दोस्तों को जमीन कम पड़ती रहती है, तो अपने दोस्तों के लिए प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ये बिल लेके आई है। वक्फ बिल को लेकर अफजाल अंसारी साहब का क्या कहना है, ये उनसे बात करते हैं। अंसारी साहब, क्या आप लोग विरोध करने वाले, क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जमीन पार्टी का एक नया तरीका है जमीन हथियाने का। भारतीय जमीन हथियाओ और अपने चहेतों को दो, इस पार्टी का यही नाम है और यही इसका मकसद है। देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। 100 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी प्याज हो चुकी है, 50 रुपए से ज्यादा महंगा आलू हो चुका है। तेल का दाम 200 रुपए लीटर हो गया, दाल का दाम बढ़ता चला जा रहा है। हमारे बेरोजगार नौजवान सड़क पर ठोकर खा रहे हैं। इन सवालों से ध्यान हटाना है और नीयत भी हमारी काली है। हमने रेलवे की जमीनों को, हमने नजूल की जमीनों को, हमने सेना की जमीनों को इसी तरह से अच्छी बात करके हथियाया और बहुत सी जमीनों को हमने अपने चहेते उन उद्योगपतियों को, उनको हमने दे दिया। और इस बिल का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? क्यों नहीं विरोध करेंगे? क्या गलत है? आपकी नीयत पे शक है। आप एक तरफ कहते हो देश की जनता से कि 70 साल में कुछ था ही नहीं भारत के पास, और भारत के पास नहीं था तो एयर इंडिया आपने कैसे भेज दिया? आपने बनाया था क्या एयर इंडिया? आज भारत के पास कोई एयरलाइंस है? दुनिया के विश्व गुरु बनने की बात हम करते हैं, इतने बड़े देश में अपनी एयरलाइंस नहीं, एक एयरलाइंस थी, आपने उसको बेच दिया टाटा।